हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं जो काफी आपको मददगार होने वाला है, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर को और भी बेहतर करने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी बेहतर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है यूजेस ऑफ हैव एंड हैज। क्या यूजेस ऑफ हैज एंड हैव। इसका पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव एंड हैज एंड हाउ टू यूज। हम इसे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग अनेक तरह के सेंटेंस बनाने में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो होने वाला है यूज ऑफ हैव एंड हैज। सबसे पहले आपको यह भी जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैव एंड हैज। तो इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज पास होना, में होना या फिर आपका होना। इन सारे चीजों को अगर आपको बताना है तो उन सभी मुद्दे को देखते हुए चलेंगे कि आपके सेंटेंस में किस जगह किस चीज के पास होने के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपके लिए नोट किया उसी से बात करेंगे और उसी को बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या हमें यूजेस ऑफ हैव एंड यूजेस ऑफ हैज बताता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है हैज एंड हैव। सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी। व्हाट इज द मीनिंग इन हिंदी हैव एंड हैज का। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है, क्या होता है? पास होना, कोई भी चीज का पास होना या फिर किसी से संबंध होना। जैसे मेरे एक भाई है, मेरे 5 दोस्त हैं। क्लियर है? तो इस तरीके का संबंध होना। उसके बाद क्या है? में होना। क्या होना? में होना। जैसे कि इस ग्लास में थोड़ा सा ही पानी है, इस तरीके का जो सेंटेंस होगा उस प्रकार के सेंटेंस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हैज एंड हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ मुद्दे को देखेंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से रूल्स बताएगा कि आप हैव एंड हैज का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में और अपने ग्रामर्स में, अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे लेकर आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हैज का प्रयोग। किसका? यूज ऑफ हैज। तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए, जो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, उसके लिए मैंने आपके लिए नोट किया है। और वो जो नोट हमने किया है वो है हैज का प्रयोग में सबसे पहले कि हिंदी में इसको कैसे समझा जाए। तो लिखा हुआ है हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। किसके साथ है? हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। मतलब कि चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, हमेशा वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा है कि हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर नंबर या फिर सिंगुलर प्रोनाउन करता है। क्लियर है? और उसी के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो चुका है कि अब आप ये बता सकते हैं कि हैज का इस्तेमाल करने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होना अनिवार्य है। अगर नहीं तो उस स्थान पर हमारा हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो अभी आपको मैंने बताया कि हैज का इस्तेमाल करने के लिए जो सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन। क्लियर? अब आते हैं हैज का इस्तेमाल में ही कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको मैंने यहां बताया है कि किसके साथ हैज का इस्तेमाल करा जाए। किसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाए? तो मैंने यहां लिखा है सबसे पहले इट हैज मतलब इट के साथ, ही हैज मतलब ही के साथ, सी हैज मतलब सी के साथ, बॉय हैज, यहां देखिएगा बॉय लिखा है ना कि प्लूरल। ये हमारा बॉय ना कि बॉयज। अगर बॉयज रहता तो अलग, लेकिन बॉय है, सिंगुलर है, तो ये हमारा हैज का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट राधा, एक सिंगल लड़की। ये क्या है? हमें बता रही है कि है राधा के साथ भी हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? हैज का। नेक्स्ट है माय ब्रदर हैज मतलब मेरा भाई के पास, मेरे भाई के पास, मेरे भाइयों के पास नहीं, मेरे भाई के पास। तो सिंगुलर नंबर ब्रदर है ये, वो उस जगह पे भी हमारा जो इस्तेमाल होगा वो होगा हैज का। क्लियर होगा?
किस चीज का होगा? हैज का इस्तेमाल होगा। अब एक सिंपल सा लाइन से आप समझिएगा कि जिस समय भी आपको लगे कि पास होने के लिए हैव का इस्तेमाल करें या फिर हैज का इस्तेमाल करें, उस समय आपको ध्यान देना है क्या कि हमारा सब्जेक्ट क्या डिनोट कर रहा है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। लेकिन उसमें यह भी पता चलना चाहिए कि ये जो हमारा सिंगुलर नंबर आता है या फिर प्लूरल नंबर आता है। अगर आपको मालूम रहे कि जब हमें हैज का इस्तेमाल करना हो तो उस समय हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब इसी तरीके के रूल्स अब हम पढ़ेंगे हैव के यूज में। किसके यूज में? हैव का यूज करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हैव का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हैव का इस्तेमाल के लिए मैंने आपके लिए नोट किया है, वो है हैव का प्रयोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन प्लूरल नंबर के लिए। किसके लिए? प्लूरल नंबर के लिए। मैंने यहां लिखा है कि हैव का प्रयोग चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, लेकिन प्लूरल नंबर होना जरूरी है। मतलब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तब जाके हम हैज का इस्तेमाल ना करके हैव का इस्तेमाल अपने वाक्यों में, सेंटेंस में करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हैव का इस्तेमाल कहां कहां करें। तो लिखा है हैव का प्रयोग आई के साथ। किसके साथ? आई मतलब मैं, यू के साथ मतलब तुम, और प्लूरल नाउन के साथ और प्लूरल प्रोनाउन के साथ। आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो इस्तेमाल करेंगे हैव का। किसका? हैव का। तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपको पहचान करके बताना हो कि किन किन वाक्यों में हैज का इस्तेमाल किया जाए और किन किन वाक्यों में हैव का इस्तेमाल किया जाए, तो जब भी आपको पता चले कि हैज का इस्तेमाल करना हो तो आपको ध्यान देना है उस वाक्य से जुड़ी सब्जेक्ट पर, और वो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मतलब कोई भी अकेला इंसान, अकेला नाम के बारे में ही जिक्र करेंगे तब जाके उन सेंटेंस में हमारा हैज का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हैज का। तो इसी प्रकार से जब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उस प्रकार के हैव के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उस सेंटेंस में हमें देखना होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो उसमें सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, लेकिन प्लूरल नंबर होना जरूरी है। बस दो नामों के साथ हम प्लूरल नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे, वो होता है आई एंड यू, मतलब मैं एंड तुम फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी जितने भी नाम आ रहे हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? प्लूरल नंबर होना चाहिए। तब उसके जगह में क्या यूज होगा? हमारा यूज होगा हैव। क्या यूज होगा? हैव। तो अभी मैंने आपको बताया सिंपल से शब्दों में, जो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, वो है हैज का यूज एंड हैव का यूज। हैव का यूज तब करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल नंबर्स भी दिखाई दे। लेकिन हैज का इस्तेमाल तब करेंगे जब केवल थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन प्रोनाउन का होना पता चले। क्लियर है? तो चलिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस भी लिखा जो आपको हेल्प करेगा कि आप हैव एंड हैज से जुड़ी अलग अलग तरह के वाक्य कैसे क्रिएट कर पाएंगे एंड कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके किसी के सामने भी बोल पाएंगे। तो चलिए मैंने सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले मैंने आपके लिए लिखा है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक एंड सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ हैज का लिखा गया है। जब भी हैज से जुड़ी सेंटेंस क्रिएट करना हो तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में जो बचा हमारा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट सारा इस्तेमाल होगा। क्लियर है? आपको मैंने यहाँ हैज इसलिए बताया क्योंकि सब्जेक्ट से ही पता चलेगा कि हैज का इस्तेमाल करना है या फिर हैव का। क्लियर है? इसी प्रकार से जब आप हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ही डिनोट करेगा कि आप हैव का इस्तेमाल करें या फिर हैज का। उसके बाद आप
ऑब्जेक्ट लगा है, जो बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस में वो ऐड करें। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस प्रॉपर तरीके से करेक्ट बनेगा, जब आपको बेहतर फील कराएगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी मजबूत करेगा। क्लियर? अब आते हैं कुछ सेंटेंस में जो जुड़ी हुई है हैज के इस्तेमाल से और हैव के इस्तेमाल से। क्लियर? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है रोहन की 2 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? रोहन की 2 बहनें हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने यहाँ सब्जेक्ट को सिंगुलर रखा, भले ही उसकी बहनें 2 है, ये प्लूरल है, चलेगा। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है रोहन की 2 बहनें हैं। मतलब कि when we translate into English then our sentence will be Rohan has 2 sisters. क्या है? रोहन हैज 2 सिस्टर, मतलब रोहन की 2 बहनें हैं। तो ये पास अगर होता कहीं, मैंने सेंटेंस में आपको बताया था शुरू में कि पास होना, संबंध होना या फिर में होना, तब जाके हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें संबंध है। क्या है? संबंध। तो आपको पता चला रोहन हैज 2 सिस्टर, तो यहाँ बहन होना ही संबंध है, फ्रेंड होना ही संबंध है। ठीक है? तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज का, बिकॉज रोहन इज सिंगुलर नंबर। क्या? सिंगुलर। नेक्स्ट है उसके पास 2 कार है। कितने कार है? 2 कार है। ठीक है? तो इसमें आपके पास तो 2 कार है, भले ये प्लूरल हो, लेकिन उसका मतलब कोई एक इंसान के पास 2 कार है। तो इस प्रकार का सेंटेंस में आप सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसका मतलब ही हैज 2 कार, उसके पास 2 कार है। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है राजू के पापा के पास बाइक है। जैसे किसी के पापा पास कार है, किसी के पापा के पास एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, किसी के पापा पास प्राइवेट जेट है। तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने सिंपल सा सेंटेंस आपके लिए उठाया है जो आपको और भी बेसिक तरीके का सेंटेंस क्रिएट करने में मदद करेगा। लिखा हुआ है राजू के पापा के पास बाइक है, मतलब कि राजू's फादर हैज अ मोटर बाइक या फिर बाइक। राजू's फादर हैज अ मोटर बाइक। क्लियर? तो इस प्रकार का सेंटेंस आप नॉर्मल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हाउ टू यूज ऑल स्ट्रक्चर टू मेक इंडिविजुअल सेंटेंसेस। क्लियर? अब आते हैं हम लोग हैव से जुड़ी सेंटेंस पर। किस पे आते हैं? हैव से जुड़ी सेंटेंस जो आपको हैव का इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मेरे पास एक लैपटॉप है। तो यहाँ मेरे पास मतलब यहाँ सब्जेक्ट क्या आया? आई आया, तो ये आई। ठीक है? तो आई हैव अ लैपटॉप, मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए मैंने यहाँ आई के साथ हैव लगाया। क्लियर है? मेरे पास एक लैपटॉप है तो आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार। मेरे पास एक बंगला है तो आई हैव अ बंगलो। क्लियर है? इस प्रकार का सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो क्या है? यहाँ आपके लिए मैंने सेंटेंस लिखा कि आई हैव समथिंग, मतलब मेरे पास कुछ है। किसके लिए? फॉर यू। किसके लिए? फॉर यू। आई हैव समथिंग फॉर यू। जैसे कि अगर बोला जाए उसके पास आपके लिए कुछ है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज समथिंग फॉर यू। क्लियर है? जहां हैज का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहां बोला गया कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, तो आई हैव समथिंग फॉर यू। अगर बोला जाए कि रोहन के पास आपके लिए कुछ है, तो रोहन हैज समथिंग फॉर यू। क्लियर? तो इस प्रकार से आप हैव एंड हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के माइंड में हेजिटेशन लाए। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस जो आपके लिए लिखा है, मेरे पास केवल 200 रुपए हैं। मेरे पास केवल 200 रुपए है। कभी कभी क्या होता है, कुछ दोस्तों के साथ मिलने के बाद बोला जाता है कि आपके पास कितने, आपके पास कितने, क्योंकि हम एक साथ उसको मिलाकर कहीं खर्च करेंगे। तो कुछ लोग बोले मेरे पास केवल 500 रुपए है, उसके पास केवल 1000 रुपए है, मेरे पास केवल 100 रुपए है। यहाँ तो मैंने आपके लिए लिखा कि मेरे पास केवल 200 रुपए है। तो यहाँ लिखा गया है इंग्लिश में, जो मैंने इसे ट्रांसलेट किया, जो आपको बेहद बेहतर करने के लिए है, आई हैव ओनली 200 रुपीज। क्या लिखा हुआ है? आई हैव। यहाँ हैव का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया?
हैव का पता चला कि आई के साथ हैव यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा सेंटेंस प्रॉपर तरीके से सही बन रहा है। क्लियर? तो केवल आज से क्लास यूजेस ऑफ हैज एंड यूजेस ऑफ हैव का रहा, जिससे आपके पास कुछ होने, आपका किसी से संबंध होने या किसी चीज में कुछ होने का पता चलता है। क्लियर? तो आज का क्लास केवल यूज ऑफ हैज एंड हैव। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार का एरर नजर आए या फिर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं